समाजवादी से सवाल है, रूप बदल बताइए। शिखंडी अखिलेश यादव को सेंटर में लेके कौन है? अगर आपकी बात माने, चूंकि वो नेहरू से लेकर के राहुल गांधी के पीछे चुप रहे, खंडी मत बनिए। मैंने कहा ना, नेहरू जी से लेकर के राहुल गांधी के पीछे चुप। बात सवाल जवाब उनसे, और ये सारी बातें अब नहीं चलने वाली। चल रही है भाई, तो उठाते तो थे सवाल। अब दो जवाब जब जाकर वहां पर मंच पर बैठकर जो है भाषण पढ़ रहे थे, बारिश रुकवा दी बाबा जी ने, बाबा जी की भीड़ जो है दुनिया की सबसे बड़ी भीड़ है, बाबा जी महान है, बाबा जी ग्रेट है, भाग कह रहे हो। शासन की प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और समाजवादी पार्टी पे सवाल। यही वजह है कि आप उत्तर प्रदेश में हार रहे हैं। जो सांसद हाथरस की बेटी को जलाने वाले के लिए जेल में जाता हो, भारतीय जनता पार्टी में करना नहीं चाहता। लगातार मणिपुर की बात आप उठाते रहे, जब मणिपुर पर बात हुई तो आप भाग गए। तो शिखंडी थे क्या आप? नहीं थे आप। सवाल जवाब सिर्फ सवाल उठाने के लिए। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हाथरस कांड में भगदड़ के बीच जो मौतें हुई, उसी मुद्दे पर आज शिवम त्यागी और सुरेंद्र राजपूत के बीच एक तेज पॉलिटिकल डिबेट इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन वीडियो। अखिलेश यादव ने गुरुवार को बयान देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को धोखेबाज ठहराया। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी वाले हमारे मथुरा याद दिलाने की बात करते हैं, लेकिन भाजपा वाले अपने बाबा राम रहीम के रिश्ते को नहीं बताते। बीजेपी का कौन नेता है जिसने बाबा राम रहीम के साथ फोटो नहीं खिंचाई? अखिलेश ने योगी सरकार पर भी सवाल उठाए। तो उठाते तो थे सवाल। अब दो जवाब जब जाकर वहां पर मंच पर बैठकर जो है भाषण पढ़ रहे थे, बारिश रुकवा दी बाबा जी ने, बाबा जी की भीड़ जो है दुनिया की सबसे बड़ी भीड़ है, बाबा जी महान है, बाबा जी ग्रेट है, भाग कह रहे हो। अब दो सवाल जवाब। मैं बिल्कुल वॉट अबाउटरी नहीं कर रहा हूं, और ना मैं कंपैरिजन कर रहा हूं तमिलनाडु और हाथरस का, और ना मैं कर सकता, और ये गुनाह किसी को करना भी नहीं चाहिए। लेकिन बस मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूं कि जो हाथरस है बेहद गंभीर है। एक आदमी इसमें से बचकर नहीं निकलेगा, ना हम निकलने देंगे। लेकिन सवाल दोनों ही बराबर है। समाजवादी से सवाल है, रूप बदल बताइए। अखिलेश यादव को सेंटर में लेके कौन है? अगर आपकी बात माने, चूंकि वो नेहरू से लेकर के राहुल गांधी के पीछे चुप रहे, खंडी मत बनिए। मैंने कहा ना, नेहरू जी से लेकर के राहुल गांधी के पीछे चुप। बात सवाल जवाब उनसे, और ये सारी बातें अब नहीं चलने वाली। चल रही है भाई। मैं आपको फिर से कहता हूं, फिर से कहता हूं, आपके शासन में ये पूछूं आपसे तमिलनाडु पर मैं सवाल। खोपड़ी तोड़ साल। बेशर्मी की लिमिट हो गई है। 122 लोगों की मौत हो गई है, आप वहां जाके वो नहीं देख रहे हैं, एलआईयू का फेलियर नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, प्रशासन की प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और समाजवादी पार्टी पे सवाल। यही वजह है कि आप उत्तर प्रदेश में हार रहे हैं। आप लगातार सरकार में रहते हुए विपक्ष से सवाल कर रहे हैं, और विपक्ष आपको पूछ रहा है कि ये क्यों हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को शिखंडी बनाती है, यह कह करके कि वहां की बात करो, वहां की बात। आपका अधिकार है। अगर तमिलनाडु में कोई गलत काम हुआ है, अगर क्या नाम बिहार में गलत काम हुआ है, 5-5 पुल पिछले 5 दिन में गिरे हैं, या बंगाल में कोई किसी महिला को पीटा गया है, तो बिल्कुल आप करो। सबके आरोपी पकड़े गए हैं बिहार को छोड़ करके, चूंकि बिहार में आपकी सरकार है। तो मैं आपसे बहुत करबद्ध रूप से कहता हूं कि जो पार्टी स्वामी चिन्मयानंद को गृह राज्य मंत्री बनाती है, मैं नाम लेके कहता हूं, स्वामी चिन्मयानंद को गृह राज्य मंत्री बनाती है, अपनी शिष्या के साथ कैसी भोंडी हरकतें करता पकड़ा गया था, आपने भी देखा होगा। मैं लंबी जो ज्यादा उसमें कह नहीं सकता, क्योंकि किसी महिला के लिए इस तरीके से उसके बाद उसका एक्विटल कराया गया। जो आदमी कुलदीप सेंगर जैसी के आदमी को मिलने के लिए साक्षी महाराज जेल में जाता और कहता हो कि हां मैं जाऊंगा, जो सांसद हाथरस की बेटी को जलाने वाले के लिए जेल में जाता हो, भारतीय जनता पार्टी में करना नहीं चाहता। भाई आप एक बात बताओ, आप करो तो रासलीला और दूसरे करे तो क्या ढीला? आप बताओ हमको। आप लोग खुद आशाराम जी के साथ नाचते गाते हो, राम रहीम को पैरोल देते हो। भाई मजा आया। तो यहां मुख्य बात यह है कि ये बाबा जिसके सत्संग में अखिलेश यादव गए, आप खुद ही अगर तस्वीर दिखा रहे हैं, कम से कम उस बाबा का नाम एफआईआर में तो दर्ज करवा लीजिए ना। ये बुनियादी बात है, क्योंकि कम से कम थोड़ा सा मरहम तो लग जाएगा। यही तो बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, पर थोड़ा सा मरहम तो लग जाए, जो इस इंतजार में थे कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। अभी वो सा महसूस कर रहे हैं। मतलब बाबा एक तरीके से फरार हो गया, उसके पीछे वहां पर ऐसी भगदड़, और लोग एक के ऊपर एक गिरते चले गए। वहां पर लोगों का दम घुट गया, एक एक सांस के लिए कैसे तड़पे होंगे लोग। महिलाएं हैं, 121 लोगों में से 114 महिलाएं जो वहां पर दम घुटने से मरी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि तमाम बाबाओं के यहां तो सभी लोग जाते हैं, क्यों ना जाएं। 365 डिबेट्स में 365 प्रवक्ता राम रहीम और तमाम लोगों के साथ जो है प्रधानमंत्री की फोटो वीडियो दिखाते थे। वो तो तब सोचना चाहिए था आज आपको, जब आज ये आपके पास आ गई तो कहते नहीं हम तो दिखाएंगे।
और मैं नहीं कह रहा हूं कि राजस्थान के वो जो विधायक मेवाराम से जो बलात्कार में गए थे, चुप रहिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बकवास आप करते हैं, आपका भाषण ही बकवास है। रुक जाइए, मैं बीच में नहीं बोला ना आपके, मैं बीच में इसीलिए नहीं बोला, आपके प्रॉब्लम नहीं है। सुनिए जरा प्लीज, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, शिवम को मेरे साथ ले आइए स्क्रीन पर, शिवम त्यागी को मेरे साथ स्क्रीन पर ले आइए प्लीज, शिखंडी मत बनिए, रुकिए जरा, शिवम त्यागी को मेरे साथ लेकर आइए स्क्रीन पर, सुरेंद्र जी प्लीज। थैंक यू। अब इन्होंने एक चीज और कही कि वो एक घटना की जब बात करते हैं तो दूसरी घटना पर लेकर जो हंगामा करना है तो शिखंडी होना है। कल मेरे देश के प्रधानमंत्री एक घटना को लेकर संसद में बोल रहे थे और बाकी सारे दूसरी तरफ जो है चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे कि वो शिखंडी होना होता है क्या? मैं सिर्फ भाषण उठा रहा था, लगातार मणिपुर की बात आप उठाते रहे, जब मणिपुर पर बात हुई तो आप भाग गए, तो शिखंडी थे क्या आप? नहीं थे आप। सवाल जवाब सिर्फ सवाल उठाने के लिए ही। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि जिस तरह की स्थितियां हैं बाबा के पास लोग जाएंगे, जिस दिन अखिलेश जी गए उस दिन घटना हुई क्या? नहीं हुई, लेकिन घटना होने का इंतजार करेंगे क्या? मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, जितनी भी व्यवस्थाएं थी उसमें दिक्कत थी, बेशक थी, वहां पर परेशानी हुई, बेशक थी। परमिशन 80,000 लोगों की थी और पहुंचे 2.5 लाख, बिल्कुल कोई दो राय नहीं है, लेकिन उससे आपके संबंध है, उसको डिनाई क्यों नहीं कर रहे हो भाई? कहिए ना। और मैं तो सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, मैं कोई यहां पर वॉटअबाउटरी नहीं कर रहा हूं। यही नहीं, अभी और सुनिए, और मैं कांग्रेस को भी नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हम एक एक को लेकर आकर सामने आएंगे। लेकिन सुनिए, अब अखिलेश यादव का नाम आ रहा है तो जवाब देने दीजिए। आप मत 10 साल और ये शिखंडी का रोल मत कीजिए, शिखंडी का रोल मत प्ले कीजिए, यहां पर शेल्टर मत बनाइए समाजवादी के लिए, समाजवादी के लिए शिखंडी का रोल मत प्ले कीजिए। कहा ना सुरेंद्र, और जो आदमी नेहरू से लेकर के राहुल गांधी के पीछे छुपा हो, तमिलनाडु के लिए बताइए, कह रहे हो शिखंडी? हाँ भाई, माफी चाहती हूं, मैं माफी चाहती हूं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।